दोस्तों, यह वाक़या 2017 का है। एक लड़का अपने गांव से पैसे कमाने के लिए मेरठ शहर जाता है और दिसंबर का महीना था। उसको जब सैलरी मिलती है, वह कुछ तूफ़ानी करने की सोच रहा था, भौकाल मचाने की सोच रहा था। लेकिन दिसंबर के महीने में, ठंडियों के मौसम में, उसको ठंडे की नहीं बल्कि उसको गर्म की ज़रूरत थी। और वह अपने रूम से एक कोठे में जाता है और कोठे में पहुंचने के बाद वहां कई सारी लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और अपने अंगों को सिर्फ उतना ही ढके थीं जितना कि ढकना चाहिए, बाकी अंगों को खोले वह लोगों को मोहित कर रही थीं और इसी लड़के जैसे लोगों का इंतजार कर रही थीं और उनके चेहरे में मेकअप चार चांद लगा रहा था। उतने में ही एक आवाज़ आती है कि भैया तुम कहाँ थे। तो वह लड़का सुनकर अचंभित हो जाता है और जैसे ही देखता है तो वह और कोई नहीं बल्कि उसी की बहन होती है। वह उसको बुलाती है, वह उसके पास जाता है। वह बातचीत कर रहे होते हैं कि भैया तुम कहाँ, इतने दिन से कहाँ थे। इतने में ही वहाँ एक लड़की और पहुँच जाती है। अब वह उनको कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अब यह लड़का यहाँ से बच कर नहीं जा पाएगा और इसको यहीं मार दिया जाएगा। यह कहानी उसी लड़के की है और उसी बेश्या की है। यह कहानी अपने आप में बहुत ही अजीब है, हैरान करने वाली है और इसको सुनकर हैरानी भी होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं शिवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक शहर आता है, मेरठ शहर। और मेरठ के ही अंदर एक बाज़ार लगती है, कबाड़ी बाज़ार। और कबाड़ी बाज़ार में एक कोठा है जहाँ बेश्या रहती हैं और लोग वहाँ जाकर पैसों के द्वारा अपनी हवस को मिटाते हैं और वह अपने जिस्म से पैसे कमाती हैं। दरअसल एक दिन एक लड़की अपने घर से किसी काम से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद रोड में जब वो चल रही थी तो उसके बगल से एक 4 पहिया गाड़ी लगा दी जाती है और उस लड़की को खींचकर उस गाड़ी में बैठा लिया जाता है। बैठालने के बाद उसको नशे के जरिए बेहोश कर दिया जाता है और जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को कबाड़ी बाज़ार के कोठे में पाती है। वो लड़की रोती है लेकिन क्या करती, वो असमर्थ थी। अब उसको कोठे में ही रहना था। वो समझ चुकी थी कि अब मेरा जीवन यहीं बीतेगा। तभी एक लड़का उसी कोठे में अपनी हवस मिटाने के लिए पहुंचता है और जैसे ही कोठे में पहुंचता है तो वहां से आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को सुनकर वो अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। आवाज़ आती है कि भैया तुम कहाँ थे। वो इधर उधर देखता है तो उसी के गाँव की एक लड़की जिसका नाम नैना होता है, जो कि उसकी बहन थी, वह लड़का कहता है कि तुम यहाँ कहाँ, तुम्हारे घर वाले इतना ढूंढे हैं, परेशान हो गए हैं और तुम यहाँ कैसे आई हो। तो वह लड़की कहती है भैया यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है, हम लोग कमरे में चलते हैं। तो वो नैना उस लड़के को कमरे लिवा जाती है। कमरे में बातचीत कर रहे थे। दरअसल वो लड़का और नैना पश्चिम बंगाल के एक गाँव के रहने वाले थे। नैना उस लड़के से अपनी पूरी दास्तां बताती है कि वहाँ कैसे आई थी और उसके साथ क्या क्या होता था। वह बताती है कि मैं 3 दिन बेहोश रही और जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को यहाँ देखा। मेरे साथ बहुत गलत होता है, तुम देख ही रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और न जाने कितने लोग डेली मेरे जिस्म से खेलते हैं, मेरे जिस्म को नोचते हैं और अपनी हवस को मिटाते हैं। इस दास्तां को बताते बताते उस लड़की नैना के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगती है और इतने में आवाज़ बाहर तक पहुँचती है। तो बाहर से एक लड़की सुन रही थी लेकिन आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी ज़्यादा। तब वह दरवाजे में झटका मारती है तो दरवाज़ा खुल जाता है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो नैना और वह लड़का बिल्कुल शराफत से बैठे हुए थे, जैसे कि भाई बहन बैठे होते हैं। अब वो लड़की कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं मालकिन से बता दूंगी और ये जो लड़का है यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और इस लड़के का यहाँ से जाना नामुमकिन हो जाएगा। तो वो जो नैना थी उस लड़की से कहती है कि बहन देखो, ये मेरे गाँव का लड़का है और मुझे यह छुड़वाने के लिए यहाँ आया है और हम लोगों की तो ज़िंदगी बर्बाद है, हो सके तो मुझ पर रहम करो और मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मालकिन को ना बताओ। ऐसी बात कहती है तो उस लड़की के आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस लड़की का नाम था शहनाज। शहनाज कहती है ठीक है, कोई तो है जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है और मुझे तो कोई ढूंढ भी रहा होगा लेकिन कभी भी यहाँ तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह लड़की बांग्लादेश की होती है। दरअसल शहनाज एक दिन मार्केट निकलती है बाज़ार में। वह एक ऑटो में बैठती है और ऑटो में बैठने के बाद वो रास्ता भूल जाती है और रास्ता भूलने के बाद वह इधर उधर भटक रही थी। तभी एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं वहीं जा रहा हूँ और उस शहनाज को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। और वह व्यक्ति कहता है कि बहन, रास्ते में मेरा घर पड़ता है, वहाँ पानी पीकर
वहाँ से हम निकल लेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। वो बहन बहन कर रहा था, इसलिए शहनाज को उस पर विश्वास था और पानी में वो कुछ नशीली दवाइयाँ मिलाकर उसको पिला देता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो अपने आप को वो दिल्ली के जीडी कोठे में पाती है और 6 महीना वह दिल्ली जीडी रोड में रहती है और वहाँ अपने जिस्म को बेच रही थी। इसके बाद 6 महीने के बाद वो यहाँ आ जाती है कबाड़ी बाजार के कोठे में, मेरठ में। शहनाज उस लड़के से कहती है कि भैया हो सके तो इसको छुड़वाने के बाद मुझे भी छुड़वा लेना, और मेरे घर में मेरा छोटा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मैं उनके लिए परेशान हूँ और वो भी मेरे लिए परेशान होंगे। हो सके भैया तो इतनी रहम करना कि मुझे भी छुड़वा लेना। और आप देख ही रहे हो कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हमसे कौन सा काम कराया जाता है। दिन में न जाने कितने सारे लोग हमारे जिस्म से खेलते हैं और अपनी हवस को मिटाते हैं, और ये जो हमारे कोठे की मालकिन है ये हमारे जिस्म से पैसे कमाती है और हमें इसी तरह यहाँ बंधक में रखा जाता है। और इसके बाद वह लड़का नैना को लिवाकर वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद अपने मालिक से जहाँ वो काम करता था वहाँ ये पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे उस लड़की को भी छुड़वाना है, शहनाज को। तो जो उसका मालिक था तो वहाँ का जो थाना था वहाँ उस थाने में पहुँचता है और वहाँ की जो SHO रश्मि चौधरी थी उनसे पूरी दास्ता इस तरह की बात बताता है। और रश्मि चौधरी SHO वहाँ के DSP SP से संपर्क करती हैं और उस कोठे में रेड मार देती हैं। रेड मारने के बाद शहनाज को वहाँ से छुड़वाया जाता है और शहनाज जैसे ही कई सारी लड़कियों को वहाँ से छुड़वाया जाता है, उनकी ज़िंदगी बचाई जाती है। शहनाज पूरे 2 साल बाद अपने परिवार से मिली है, अपने बेटे से मिली है। वो बहुत खुश थी और उसका जीवन एक नई मोड़ पर आ गया है। अब वहाँ से छूटने के बाद वो अपने परिवार के साथ खुश रहेगी। उधर वह लड़का नैना को लिवाकर गांव पहुँच जाता है। गांव वाले भी उस नैना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उसके माता पिता। और यह पूरी दास्तां बताने के बाद सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये कैसे हो जाता है और लोग कितने बेरहम होते हैं जो लड़कियों को किडनैप करके इस तरह के धंधे में लगा देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपके दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक एवं सचेत करना है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और लोग लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और उनसे गलत धंधा कराते हैं, उनके जिस्म को बेचकर पैसे कमाते हैं। जैसे इस घटना में नैना और शहनाज के साथ हुआ था, उनको किडनैप करके एक कोठे में रखा गया था और उनसे धंधा कराया जा रहा था और उनके जिस्म से पैसे कमाए जा रहे थे। 2-3 सालों बाद उनको वहाँ से छुड़वाया गया। वो अपने परिवार के पास पहुँची हैं, वो बहुत खुश हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, एक अगली घटना में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।